हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग पढ़ना। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि रीजनिंग का जो सबसे इजी चैप्टर है जिसको आसानी से हम समझ सकते हैं वो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हमको कुछ चीज़ों को याद रखना होगा, ठीक। जैसे कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को क्या करना है कि हर एक लेटर आपको नंबर वाइज याद होना चाहिए। जैसे कि आपने ABCD लिखा और ABCD का हर एक वर्ड किस नंबर पे आता है, ठीक। जैसे कि ए फर्स्ट नंबर है, ये जगह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते ABCD का टोटल आपको याद होना चाहिए। और साथ में क्या याद होना चाहिए, ABCD का उल्टा, यानी कि ए के उल्टे में कौन आता है, जेड। जैसे कि टोटल अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, तो 13 का अपोजिट में 13 होगा। जैसे कि ए का अपोजिट में आप लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, Z। उसी तरीके से B का लिखने जाएंगे तो क्या आएगा, Y। और C का लिखेंगे तो क्या आएगा, X हो जाएगा। उसी तरीके से D लिखेंगे तो W, E लिखेंगे तो V आएगा, F लिखेंगे तो U आएगा। ऐसे करके ये सारे आते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं ना कि इसको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से इसको याद कर लेते हैं कि इसको कैसे याद करें। ये वाली तो चीज़ें आपको याद करनी होगी, इसके लिए भी कुछ ट्रिक्स बता दूंगी, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद उस पर आते हैं। पहले यहाँ पर टोटल डायरेक्टली 13 जो लेटर है, पहले 13 लिख लीजिए, उसके बाद उसका अपोजिट लिखते जाएंगे। तो ABCDEF हो गया, उसके बाद G, उसके बाद HIJK और LM, यहाँ तक तो 13 हो गया। अब देखिए, अब सबका ट्रिक वाइज क्या करेंगे, इसको लिखते जाएंगे। जैसे A का Z तो सबको याद होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बाय, BY, बाय मतलब बाय आदमी नहीं बोलता है, बाय, तो वही हो जाएगा। अब बाय, वैसे भी A और B का तो सबको याद होगा। और आगे देखिए, C से क्या याद रखेंगे, जीरोक्स कॉपी। क्या याद करेंगे, X से जीरोक्स, C से कॉपी, तो इसको क्या याद कर लेंगे, जीरोक्स कॉपी। अब यहाँ से DW का क्या याद रखेंगे, DW का याद रखेंगे डिजिटल वाटर। डिजिटल वाटर इसको लिख देंगे डिजिटल वाटर, ऐसे करके डिजिटल वाटर। उसी तरीके से इसको जीरोक्स कॉपी। और यहाँ पे EV, यहाँ पर क्या रख देंगे, EV। उसी तरीके से आपने एवियन का तो नाम सुना ही होगा, तो एवियन से भी याद रख सकते हैं, या फिर EV याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या याद रखेंगे, F का अपोजिट उफ, क्या याद करेंगे, उफ, उफ कहेंगे, या फू कह दीजिए या उफ कह दीजिए, जो है लिख दीजिए। उसके बाद देखिए G का क्या होता है, T, क्या होता है, G का होता है T, यानी कि आपको तो मालूम होगा GT रोड, तो यहाँ रख लेंगे क्या, G का T, GT रोड। उसके बाद H का होता है S, क्या होता है, S के लिए क्या होगा, हाई स्कूल। क्या होता है, इसके लिए ट्रिक क्या है आपका, हाई स्कूल। H से हाई, S से स्कूल, H का अपोजिट हाई स्कूल। डायरेक्ट आपसे कोई पूछे कि H का क्या होगा, तो आप लोग आपके मन में क्या आना चाहिए, हाई स्कूल, ठीक। I और I का अपोजिट क्या होता है, R, तो याद रखेंगे ये किससे, इंडियन रेलवे। क्या याद रखेंगे, इंडियन रेलवे। उसके बाद आता है क्या, जे के इसका अपोजिट होता है क्यू, क्या होता है, क्यू। तो यहाँ पर आप जैकलिन भी याद रख सकते हैं, JQ, या फिर जैकब करके भी याद रख सकते हैं, JQ, ठीक। उसके बाद आता है के का अपोजिट होता है P, तो यहाँ पर आप KP भी याद रख सकते हैं, या फिर PK भी याद रख सकते हैं। KP ठाकुर का बुक आता है, अगर आपको वो नहीं मालूम है तो आप क्या याद रख लेंगे, इसको आप इसको PK याद रख सकते हैं, PK हो गया। अब L का होता है अपोजिट O, लो, क्या हो जाएगा, LO, लो। कोई चीज़ किसी को देना होता है तो लोग क्या बोलते हैं, लो, तो आप इसको भी रख सकते हैं। या फिर कोई चीज़ कम होता है तो आदमी बोलते हैं क्या, लो हो गया है। उसी तरीके से LO का लो, और M का क्या हो जाएगा, N, मन भी याद रख सकते हैं इसको, MN, ठीक। अब फटाफट इसको रिवाइज करते हैं, ठीक। आप मेरे साथ बोलिएगा। तो देखिए, A का अपोजिट तो Z हो जाएगा, BY का क्या करना है, बाय। उसके बाद इधर देखना ही नहीं है क्या होने वाला है, बस आपको वो चीज़ याद रखना है जो आपने ट्रिक बनाया है। जैसे जीरोक्स कॉपी, क्या हो जाएगा, C से जीरोक्स कॉपी, डिजिटल वाटर, EV, उफ
उफ याद करिए या फू याद करिए, आखिर यू का अपोजिट एफ है या फिर एफ का अपोजिट यू है, बात तो सेम ही है। उसके बाद जीटी रोड क्या है, जीटी रोड, जीटी रोड, हाई स्कूल, एस से हाई, एस से स्कूल, हाई स्कूल ऐसे करके याद रखिए। आई आर इंडियन रेलवे, आई आर का क्या हो जाएगा इंडियन रेलवे। जे से जैकलिन याद रखिए, तो जे क्यू जैकलिन, जैकी उसको बोलते हैं ना, जैकी। तो उसके बाद केपी है, केपी, पीके, पीके ऐसे करके, एलो लो ऐसे करके, फिर एमएन मन याद रखिए, एमएन याद रखिए। उसके बाद देखिए अब इसका नंबरिंग देखते हैं कैसे होगा, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक ये वाली चीज़ आपको अपोजिट याद हो गई होगी। ये सारी चीज़ें बहुत आपको हेल्प करती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहाँ पर ABCD लिख लेते हैं और साथ में उसका नंबरिंग देख लेते हैं, ठीक। तो एक चीज़ होता है क्या, देखिए पहले ABCDEFGHIJKLMN यहाँ तक, N तक हो गया। फिर OPQRSTUVWXY और Z यहाँ तक हो गया। सबका नंबरिंग भी देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 4, ये होगा 5, क्या हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 ये हो गया। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, ठीक। ऐसे तो आपको याद ही करना होगा ज़्यादा। देखिए सबसे ज़रूरी है ना कि आपको एकदम याद होना चाहिए, कोई ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन हाँ कोई चीज़ें होती है जो कि ट्रिक मदद कर लेती है, लेकिन इसको अगर ट्रिक से याद करेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, देखिए आप यहाँ पर एक बना लीजिए इजोटी ऐसे करके, इजोटी क्यों लिखे हैं, तो ई आपका आता है कितने लेटर पे 5, ये 10, ये होता है 15 और ये होता है 5 10, ये हो जाएगा 15 20 और यहाँ क्या हो जाएगा 25। टी का तो आपको ऐसे याद होगा, T20 मैच होता है ना T20 क्रिकेट में, तो T20 तो आपको ऐसे भी याद होगा। अब देखिए यहाँ से अगर आपको याद है तो 5 के अंतर पे याद है, तो आपको मालूम है क्या, अगर आपसे कोई पूछ रहा है आई, तो आई आप बोलेंगे कि ई के बाद देख लीजिए, ई के बाद FGHI 4 लेटर है और ई का आपको क्या मालूम है 5, तो आई कितना हो जाएगा 9वें लेटर पे हो जाएगा। उसी तरीके से जे का भी ऐसे ही रहा। तो आप क्या करिए, ज़्यादातर मेरे ख्याल से कि नंबरिंग तो आपको खुद ही याद रखना होगा, ठीक। ये ट्रिक ज़्यादा काम नहीं आता है, लेकिन हाँ ये इजोटी वाला है जो ये ठीक लगता है, 10 15 5 10 15 25 ऐसे करके 20 25 आप याद कर सकते हैं। नहीं तो आप याद ही कर लीजिए, सबसे अच्छा है। मेरे अनुसार आपको ये वाली याद होनी चाहिए और ये वाली तो आई होप याद ही हो गई होगी। अब देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग जिसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, मतलब कि इसमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और देखिए और आपको जैसा पैटर्न पिछला क्वेश्चन दिया होगा उसी पैटर्न से आपको अगले क्वेश्चन के पास जाना होगा, ठीक। तो पहले कुछ यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें दी हुई है, देखिए ABCD दिया हुआ है, उसका नंबरिंग दिया हुआ है, इजोटी वाला भी ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू करते हैं करना। यहाँ से टाइप 1 दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन है उसको आप क्या करिए कि उसको लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद उसको सॉल्व करिए। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक, और यहाँ पे आपको इसका निकालना है। तो सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना, आप कुछ इसके बारे में सोचिए ही मत कि ये करना क्या है, ठीक। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए कि ये किस किस लेटर का क्या क्या नंबर है। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 18, ये हो जाएगा 13, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 और ये हो जाएगा कितना 12, ये हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा कितना 6 और यहाँ पे ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा कितना 13, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे जे हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या क्या किया हुआ है, ठीक। तो आप इसको समझेंगे कि क्या किया गया है क्वेश्चन में, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए आप यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल ये कितने लेटर है 8। तो यहाँ पर आप इसको 4-4 भाग में बांट दीजिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा 20, तो इसका लिखा हुआ है 21। ठीक, यानी 4-4 भाग में आपको बांटना है। और यहाँ से देखिए एम का क्या है 13, तो ये एन हो गया है कितना 14। उसी तरीके से ई है 5, तो एफ है 6। ऐसे करके ये एक एक बढ़ा के लिखा हुआ है। उसी तरीके से देखिए आई का जे दिया हुआ है, यानी कि 9 का 10 और एल का 12 था, तो एम हो जाएगा। फिर यहाँ पर 14 का 15, ए का बी। और इसको भी देखेंगे तो उसी तरीके से किया हुआ है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया क्या कि ऐसे ऐसे इसको करना है, यानी कि ऐसे रहेगा और यहाँ से नीचे वाले को ऊपर वाले से और यहाँ से भी इसको क्या करना है, मिला देना है। ठीक, तो सबसे पहले इसका लेटर लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 5। और यहाँ पे देखिए इसका आगे वाला लिखना है तो 6, इसके बाद 20 का यहाँ आएगा 21, 1 का हो जाएगा 2, 13 का कितना हो जाएगा 14 और सब में भर दीजिए। तो एफ का क्या होता है, ए 6 होता है, ई एफ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे आप यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी और यहाँ पे क्या लिखेंगे एन, यानी कि एफ यू बी एन। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एफ यू बी एन, यही इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एफ यू बी एन इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न समझ में आ गया कि किस तरीके से किया हुआ है, तो आप कर सकते हैं। तो आप नंबरिंग करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी पकड़ में आता है। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पियर, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है पियर और इसका कुट लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं PEAR और इसका लिखा हुआ है GFDN। आपको किसका निकालना है, रिप का, REAP, ये आपको निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। तो नंबरिंग करेंगे तो P का होता है 16 और E का होता है 5, A का होता है 1 और R का होता है कितना, R का होता है 18। ठीक हो गया। उसी तरीके से G का कितना होता है, तो G का होता है 7, G7 और G7 कंट्री आप सुने होंगे, तो G और F का होता है 6, D का होता है 4, N का होता है 14। अब यहाँ पर समझिए क्या किया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 किया हुआ है कुछ इस तरीके से। एक बार समझते हैं इसको क्या किया हुआ है, फिर आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पर अंक का कोई खेल ही नहीं है। अगर अंक के तरीके से करेंगे तो आपको आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है कि जो क्वेश्चन में जिस लेटर के लिए जो वर्ड दिया हुआ है आप वही लिख दीजिए। तो आर के लिए क्या दिया हुआ है, एन, तो यहाँ पर आर के लिए आप क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। ठीक, ई के लिए आपके क्वेश्चन में क्या है, एफ, तो यहाँ पर आप भी क्या लिख देंगे, ई के लिए एफ लिख देंगे। ए के लिए आपके क्वेश्चन में क्या है, डी, हम भी लिख देंगे डी। और पी के लिए क्वेश्चन में क्या आता है, जी। तो यहाँ पर ये वाली आपकी आंसर आ गई। देखिए NFD, यहाँ पे है NFDG, ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझनी होती है, जरूरी नहीं है कि हर बार लेटर अंक पे ही मैच करें। और अगला देखते हैं, नेटवर्क दिया हुआ है NETWORK, नेटवर्क। इसका दिया हुआ है क्या कोड, JQNWSD और M। ठीक, और निकालना किसका है, कंप्यूट का, COMPUTE, बस कंप्यूट का निकालना है। तो आप इसको देखिए, इसको तोड़िए कि क्या किया हुआ है। फिर देखिए इसका अगर आप नंबरिंग कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सब -1 किया हुआ है। यहाँ से नीचे वाले का एकदम नीचे वाले के ऊपर वाले का एकदम नीचे वाले से करेंगे तो ये है 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो उसी तरीके से आपके पास ये नीचे जो लेटर आएगा ये क्या है, सी के लिए आप क्या लिखेंगे, 3, तो -1 करेंगे तो यानी कि 2 आएगा यहाँ पर। और आगे देखिए, और यहाँ पर क्या है, ई, और ई के लिए क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, तो ओ कितना होता है, तो आप बोलेंगे ओ होता है 15, तो यानी कि जो यहाँ पर आएगा वो 14 वाला के लिए होगा, -1 होगा ना। तो बी के लिए क्या होता है, 2 होता है बी और 14 होता है एन। और यहाँ पर फिर देखेंगे तो आप यहाँ पर 20 के लिए इसके नीचे आएंगे तो पीछे से आना है, तो 20 के लिए क्या है, 19, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एम हो जाएगा कितना, 13, और उसके भी पीछे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 के लिए क्या होता है, एल होता है। उसी तरीके से फिर उसके नीचे आएंगे तो यहाँ तो हो गया ना, 3 लेटर तक तो हो गया। उसके बाद अब आएंगे
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकदम सीधा सीधा लिख दिया हुआ है चौथा लेटर, तो एकदम सीधा लिख देना और जो है वही लिख देना है, यानी कि पी का यहाँ पर पी ही लिख देना। उसके बाद ऊपर की तरफ जाना है, यानी कि एकदम ऊपर, तो के का एकदम लिख दिया है क्या जे, और यहाँ पे है 11 और यहाँ पे क्या लिखा है 10, तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और सबसे ऊपर क्या होगा तब 4, यानी कि क्या लिखेंगे आप डी लिखेंगे। उसी तरीके से फिर से आर के लिए, आर है 18 तो क्यू कितना होता है 17, तो उसी तरीके से आप यहाँ पर टी होता है कितना 20, तो 19 के लिए क्या होता है, तो 19 के लिए आप लिखते हैं एस, ठीक, क्या लिखते हैं एस, तो यहाँ हो जाएगा 19। अब ये हो गया यहाँ के लिए और ये हो गया यहाँ के लिए, और एक बचा है यू, यू का होता है 21, -1 करेंगे तो कितना हो गया 20, तो ये हो जाएगा 20, 20 के लिए क्या होता है टी, यानी कि आपको क्या मिल गया DST PLNB ऐसे मिल गया आपको। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन मैच करिए, तो DSTPLNB ये वाला जो ऑप्शन सी है वो इसमें क्या हो रहा है मैच कर रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको शॉर्ट्स में भी डालते रहेंगे और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा, आपको क्या करना है आंसर बताना है। ठीक, तो नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके कहीं बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप अच्छा लगा होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।